सकता है। अजगर का नाम सुना है सर? वो जब एक भोजन कर लेता है ना अपना, तो काफ़ी महीनों तक वो आराम से पड़ा रहता है। इस तरह से पेनी स्टॉक होते हैं। पहले 10,000 इन्वेस्ट किए थे, वहाँ अब उसको एवरेज करने के चक्कर में 20,000 इन्वेस्ट कर देते हो। फिर वो 20,000 भी नीचे गए, फिर आप उसके अंदर 30,000 इन्वेस्ट कर देते हो। आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो पेनी स्टॉक के प्रति नज़रिया है ना, हमें जल्दी बदलना पड़ेगा। सिंटैक्स ने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर जेपी पावर की, जो एक पेनी स्टॉक है, और बात करेंगे सर जोमेटो की। किस तरह से जोमेटो ने 10 मिनट में खाने को जो डिलीवर करना है उसकी एक घोषणा के तौर पर अपने को एक अलग तरीके से दृष्टि से दिखाने की कोशिश की है। उसमें क्या क्या कठिनाई जोमेटो को आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि अफवाहों से जैसे ही न्यूज़ निकल कर आ जाती है कि कुछ न्यूज़ निकल कर आई और आपने उसे पढ़ा और उस दिन आपने उसके शेयर ले लिए और उसके अगले दिन फिर बाद में बता दिया गया है कि वो जो न्यूज़ है वो गलत है, अफवाहें हैं। यानी कि न्यूज़ तो सर आती रहेंगी और अफवाहों का माहौल शेयर मार्केट में आज से नहीं कब से चलता रहा है। और जब इस अफवाहों में हम फंस जाते हैं तब हमें पता लगता है कि जो न्यूज़ थी वो तो गलत ही आ गई थी। यानी कि मैंने आपको कहा कि जो भी आपको न्यूज़ मिलती है उसकी प्रतीक्षा कीजिए, उसको डेवलप होने में, उसकी सच्चाई आने तक उसमें बिल्कुल भी ना सेल और ना बाय की अपनी पोजीशन बनाइए। तो सर बात एक ऐसी है, MDH मसाला, पता है सर MDH मसाला कितना विस्तार कर चुका है मसाले के तौर पर, नंबर 1 बना हुआ है। और उसे देखते हुए सर उसका नाम जो HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से, जो एक FMCG में एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि वो HUL MDH मसाले का कारोबार का ले रही है। यानी कि ये न्यूज़ निकलते ही आपको पता है सर 1960 रुपये करीब HUL का शेयर है। और MDH मसाला अपने नाम में जाना माना है, आपके दिमाग में क्या कूदेगा भाई? HUL जब पहले इतना अच्छा शेयर है और वो FMCG में नंबर 1 हो रहा है और उसके साथ MDH मसाला जुड़ जाएगा, वो कारोबार को ले रहे हैं, तो कई लोगों ने अपनी पोजीशन HUL में बनाने की सोची होगी। लेकिन इसकी जो सत्यता है ना सर, आज या कल में निकल कर आ चुकी है कि जो इसके चेयरमैन है MDH के, जिनका नाम है राजीव गुलाटी जी, आधिकारिक ट्विटर में भी MDH ने बता दिया है कि वो किसी तरीके से किसी के साथ नहीं मिल रहे हैं, अपना कारोबार किसी को नहीं बेच रहे हैं। और इनके जो चेयरमैन है राजीव गुलाटी जी, उन्होंने भी इसका खंडन कर दिया है। यानी कि कोई भी किसी से नहीं मिल रहा है। इतनी सी बात आपको जाननी होगी, ये सिर्फ एक अफवाहें थी जो अफवाहों का रूप लेकर आपके सामने आ गई है। ये न्यूज़ बताने का मतलब ये है कि न्यूज़ सुनने के बाद एकदम से कुछ भी डिसीजन हमें नहीं लेने चाहिए। अफवाहें हैं और उन्होंने कहा कि MDH जो मसाला है सर, ये हमें विरासत में मिला है और इस विरासत को हम और आगे तक अपने द्वारा ही पहुंचाएंगे, यानी कि किसी के द्वारा नहीं। ये खंडन कर दिया गया है, एक न्यूज़ निकल कर ये आई थी सर। तो बात करते हैं सर जोमेटो की। और जोमेटो ने कहा कि वो 10 मिनट में ना अपने खाने को डिलीवर कर देंगे, यानी कि उनके ऐप से 10 मिनट में खाना डिलीवर हो जाएगा। ये सुनते ही काफ़ी लोगों को आश्चर्य हुआ कि 10 मिनट में वो कैसे, 20 किलोमीटर का खाना जाना होगा तो वो कैसे 10 मिनट में ये पहुंचा देंगे। यानी कि जो इसको लड़के पहुंचाते हैं, जो कर्मचारी हैं इसके, जो पार्ट टाइम भी करते हैं, तो उनकी भी एक शंका है कि वो 10 मिनट में कितनी तेज़ी से गाड़ी चलाएंगे, या उनको चोट लगने का खतरा, या उनको मानसिक तौर पर कुछ दंड ना हो जाए। इस तरह की जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो कई रेस्टोरेंट ने भी इसका विरोध किया है। पार्ट टाइम जो कर्मचारी हैं, उनके जो एक यूनियन होती है, उनके नेता भी हैं, उन्होंने भी इसका खंडन करते हुए कहा है कि ये बेकार है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 मिनट में कैसे होगा। और कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने भी इसको संसद में उठाने की एक मन बनाया है कि वो भी कर्मचारियों की ओर से इसे संसद में इस मामले को उठाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जोमेटो इस ऑफर के तहत घिरता हुआ नजर आया है। लेकिन वो जोमेटो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ पक्ष रखेगा, अपना बोलेगा। लेकिन फिर भी ये जो निकल कर न्यूज़ आ रही है जोमेटो के लिए एक निगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर खाने बनाने वाले और डिलीवर करने वाले और अदर जो संस्था है इसमें निगेटिव चीज़ें देख रही हैं। तो ये जो जोमेटो का असर है ना, उल्टा पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके शेयरों में इसका इफेक्ट ज़रूर आपको 2-4 दिनों में देखने को भी मिल सकता है,
क्योंकि 10 मिनट की जो सेवा हजम किसी को नहीं हो रही है कि वो कैसे हो जाएगी सर। 2-4 मिनट तो सर खाना बनने में लग जाते हैं। तो ये कुछ सोच समझ के उन्होंने किया होगा, इसका भी उल्लेख नहीं हुआ है। बाद में इसके बारे में जो भी न्यूज़ है उसके बारे में आपको बता देंगे। तो बात करते हैं सर जेपी पावर की। और सर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो आज की वीडियो आपने इसमें समझ ली ना, तो आपको बहुत संतुष्टि होने वाली है। मैं अब आपको यह बता रहा हूं कि हमारा जो पेनी स्टॉक के प्रति नजरिया है ना, हमें जल्दी बदलना पड़ेगा। सिंटैक्स ने हमें अंदर तक से हिला दिया है। और देखो, जिनके पास शेयर होंगे वो तो काफ़ी दुख में होंगे, और जिनके पास नहीं है उन्होंने सीख ले ली होगी कि भाई पेनी स्टॉक में इस तरीके का भी खेल हो सकता है। जब तक के छोटे शेयरों में अच्छी अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी, अच्छा अच्छा काम के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक के उसमें हम एंट्री भी नहीं कर सकते। यानी कि जो पेनी स्टॉक है ना, तो उसका काम भी अच्छा होता है, वो इसलिए होता है कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब कुछ बेकार कंपनी के ऊपर कोई न्यूज़ आएगी, उसका काम कुछ है नहीं, तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करने के नहीं। तो यानी कि पेनी स्टॉक में भी अच्छे अच्छे काम बता दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं, और उनके जो काम होते हैं बड़ी तरक्की की ओर हमें दिखते रहते हैं न्यूज़ के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर जेपी पावर में थोड़े शेयरों के साथ हमें बना रहना चाहिए, और ज़्यादा अमीर बनने की मंशा ना हमें जेपी पावर से हटानी पड़ेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कहाँ अडानी पावर, कहाँ अपना टाटा पावर और कहाँ रिलायंस, ये जो डील कर रहे हैं यही तो बड़े बड़े लोग तो कर रहे हैं। छोटे छोटे लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं सर। छोटे छोटे लोग तो सिर्फ अपनी कंपनी को चला रहे हैं और अपने कंपनी के द्वारा अपने काम को बढ़ा रहे हैं, बस इतना वो काम कर रहे हैं। एक ही आधार पे वो सीमित होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जेपी पावर का जो काम है सर, बड़ी परियोजना से जोड़ा जाता है, और वो बिजली के क्षेत्र में भी अच्छा ये काम कर रही है। लेकिन ये जो समय है ना सर, समय सब कुछ बदल देता है। जहाँ जहाँ इनके कर्जे कम होते गए, जहाँ जहाँ ये अच्छा अच्छा वर्क करते गए, क्या पता इन्हें तरक्की हो जाए। लेकिन क्या पता वाली जो बात होती है, क्या और काश वाली बात होती है, उसमें अपने को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे भी पेनी स्टॉक हो सर, मेरा मानना है, क्योंकि हम जो छोटे लोग ना पेनी स्टॉक को पकड़ लेते हैं, और अब हमें एक ऐसी आदत बनानी पड़ेगी सर कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हमें बड़े बड़े शेयरों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, और जो पेनी स्टॉक होते हैं उनको तो सिर्फ 100-200 लेकर छोड़ना पड़ेगा। इतना ही करिए सर। जिनके पास ज़्यादा पैसे होता है ना, मेरा मानना है उनको भी सर 500 से 1000 शेयर लेने चाहिए ऐसे छोटे शेयरों के। क्योंकि ज़्यादा शेयर जब हम पेनी स्टॉक में ले लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो शेयर थोड़ा नीचे जाता है, फिर उसके अंदर हम एवरेज करने लग जाते हैं, और देखते देखते जहां आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, वहां अब उसको एवरेज करने के चक्कर में 20,000 इन्वेस्ट कर देते हो। फिर वो 20,000 भी नीचे गए, फिर आप उसके अंदर 30,000 इन्वेस्ट कर देते हो। फिर ऐसे करते करते आप उसमें अपने लाखों रुपए फंसा देते हो। जहां आपका 10,000 आपने लेकर छोड़े थे, अगर वही आप छोड़ देते तो आपके वो पैसे थोड़े कम होते हुए दिखते, लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं होती। टेंशन जब होती है कि जब हम पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, और उसका एवरेज करते 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 उसे लाखों में ले आते हैं, हज़ारों को। तो ये बहुत गलत बात है सर, इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सर। तो जेपी पावर में आपको इसके काम के प्रति जो भी न्यूज़ इसके अंदर आती है, उसमें उतना इन्वेस्ट करना है कि आपका जो शेयर है वो नीचे जाए ना, आपको डर ना लगे। क्योंकि शेयर ने सर आपको 10 रुपये 15 पैसे तक के भी टारगेट कम समय में दिखा दिए थे। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी शेयर अपनी गुफा से बाहर निकलता है ना, वो सबको नजर आ जाता है, भाई ये तो भाग रहा है, चलेगा, बहुत दूर जाएगा। आपको ये नहीं पता कि जब कोई शेयर अपने शिकार के लिए दौड़ता है, तेजी की तरफ वो आपको दिखता है, जब वो शिकार को पकड़ लेता है, खा लेता है ना, वो या तो वहीं सो जाता है, या फिर वो घर आकर आराम करता है। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना भी आराम कर सकता है। अजगर का नाम सुना है सर? वो जब एक भोजन कर लेता है ना अपना, तो काफ़ी महीनों तक वो आराम से पड़ा रहता है। इस तरह से पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक को समझो कि वो ऊपर गया और आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आप उसमें फंसते जा रहे हो, और वो शेयर फिर बाद में अपना पेट भरने के बाद नीचे आएगा, और वो आपके शेयरों को खाता रहेगा, आपके पैसों को खाता रहेगा। यानी कि 6-7 महीने इस तरह से वर्क होता है। तो अजगर के समान पेनी स्टॉक को अगर आपको देखना पड़ेगा, ये सिर्फ जेपी पावर के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये हर शेयरों में आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि 25 पैसे, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये वाले शेयरों में अमीर बनने की संभावना छोड़ दो। हजारों में 1-2 आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन वो हजारों में 1-2 जो शेयर होते हैं ना, वो हमारी पकड़ में कभी भी नहीं आएंगे। ध्यान रखना, कभी भी वो हमारी पकड़ में शेयर नहीं आएंगे जो आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। आपको सिर्फ वहीं तब नजर आएंगे जब वो ऊपर पहुंच चुका होगा, आप जब वहां पर अपनी एंट्री करते हैं। तो पेनी स्टॉक से दूरी बनाइए और जेपी पावर में हल्की वाली नजर रखिए। इसमें अमीर बनने की चाहत तो सर शेयर मार्केट में छोड़ दो। आपने जब भी कोई शेयर लिया ना,
बड़ा शेयर लिया तो अपने दिमाग में डालो कि यहाँ से 20 से 30 रुपए गिरेगा। अगर आपने छोटे शेयर लिए हैं, अपने दिमाग में डालो कि यहाँ से 2-4 रुपए शेयर नीचे गिरेगा। जब इस तरह से आप वर्क करते हो तो आपको ना डर लगेगा और आपको शेयरों में टिक कर जो इसकी एनालाइज होती है उसे करने में भी मजा आएगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपके मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।